हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे पाइसिस के लिए। यू वर्सेस देम रीडिंग करने जा रहे हैं हम फॉर द मंथ ऑफ जनवरी पाइसिस के लिए, ठीक है। और ये नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, थर्ड पार्टी रीडिंग है। तो जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई पर्सन है या फिर कुछ और भी चीज़ थर्ड पार्टी बनी है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर पाइसिस है, मीन राशि है, तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। और हम वो जो रीडिंग थे ना, डबल में रीडिंग करते थे, पाइसिस वर्सेस लियो या लियो वर्सेस एरीज, ऐसे कुछ रीडिंग्स थे ना, तो वो चैनल हमने बंद कर दिया है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे और साथ में टाइम का भी इशू हो रहा था, ठीक है। तो वो हम शॉर्ट्स में कर दिया करेंगे आप लोगों के लिए, तो शॉर्ट्स देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर पाइसिस। पाइसिस, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है इन द मंथ ऑफ जनवरी। टू ऑफ कप्स, ओके। पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ, फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। उन्हें आपको खोने का डर लग रहा है, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, पर अब सिचुएशन कुछ इस तरह से क्रिएट हो रखी है आप दोनों के बीच में कि वो चाहकर भी शायद स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन उनके दिल की ख्वाहिश यही है कि वो आपकी तरफ आकर एक नई शुरुआत करें, क्योंकि देखिए आप सारे कार्ड्स, वो आपकी तरफ आकर आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हैं। वो आपके साथ रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, डिवाइन को प्रे कर रहे हैं। वो दुआओं में आपको मांगते हैं डिवाइन से, ठीक है। तो सब कुछ एंड करके एक नई शुरुआत करने के लिए वो इन दिनों सोच रहे हैं। वो आपसे कहे कि पास्ट की बातें छोड़ दो और एक नई शुरुआत करते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई रहेगी काफ़ी लोगों के लिए। एंड पॉजिटिवनेस उनका हाई रहेगा इन दिनों। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव फील करे, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, द मैजिशियन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन का कुछ ईगो इशूज भी, आपके पर्सन का कुछ ईगो इशू भी हो रहे हैं। शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ईगो क्लैशेस हुए हो, या फिर आपके पर्सन का खुद का ही कुछ प्रॉब्लम रहा होगा कि वो मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे बोलूँ, ऐसे भी रहा होगा प्रॉब्लम, या हो रहा होगा, ये हो सकता है। लेकिन वो अपने आप से ही फाइट कर रहे हैं, मतलब अपने ही ईगो से खुद ही लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी तरफ आना है। आपने तो कभी मना किया नहीं है, लेकिन और उनकी ही गलती थी, वो चले गए। अगर ऐसा है तो वो खुद आना चाहते हैं, पर वो हमेशा सोचते हैं, मतलब एक रुक रुक के आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कोई डिसीजन लेना है पर ले नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी एनर्जी है जो उनको रोके रखती है वहाँ पर वो चाहते तो है पॉजिटिवली आपकी तरफ कोई स्टेप लेना, लेकिन फिर भी नहीं ले पा रहे हैं। ये बात यहाँ पर है। स्टार्टिंग में भी एनर्जी फील हुई थी और डायरेक्ट एनर्जी अभी आई है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन। एक नई शुरुआत वो चाहते हैं, हर तरह की मुमकिन कोशिश वो करना चाहते हैं या कर रहे हैं खुद को समझाने की कि नहीं, ये रिश्ता कितना ज़रूरी है उनके लिए, ठीक है। टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाह, द हाई प्रिस्टेस, ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं पर आपके पर्सन हीलिंग चाहते हैं इस रिश्ते में स्ट्रांगली, और वो प्रे भी करते हैं आपको लेकर, ये भी बात है आपके लिए, मतलब प्रेयर्स वगैरह करते हैं, कुछ दुआएं मांगते हैं आपको लेकर, कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ये भी बात है। वो आपके साथ इस रिश्ते में ग्रो करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी हो रखी है तो वो ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में। ऐसा नहीं कि उनको कुछ नहीं लग रहा है, बहुत इमोशनल होकर सोचते हैं, अगर गलती से वो आपको छोड़कर भी चले गए हैं तो। विद दिस हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल पावरफुल एनर्जी है, ऑस्पिशियस एनर्जी है। आपके रिश्ते में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश वो करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, एंड कुछ सीक्रेट्स है, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बताना चाहते हैं, शायद आप वो बातें सुनने के बाद उनको माफ़ करो, ऐसे उनको लगता है। 24/7 उनके दिमाग में सिर्फ आप ही का ख्याल रहता है, कुछ और बात वो सोचते नहीं हैं। इस तरह से उनकी जो फीलिंग है इन द मंथ ऑफ जनवरी रह सकती है, ठीक है। और यहाँ पर स्टार साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन, जेमिनी। दैट्स इट। अभी हम आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा वो जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी था यहाँ पर, ये जो कार्ड था ना बॉटम ऑफ द डेक। आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है तो इस पार्ट को आप स्किप कर जाएं, इसके बाद का देखिए जो गाइडेंस का पार्ट है, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है आपके बीच में, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो आप ये पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना रेजोनेट होता है। जो रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। हो सकता है आपके साथ ये पूरा रीडिंग रेजोनेट हो जाए, हो सकता है 50% हो, 70-80% हो किसी के साथ, तो किसी के साथ कुछ ना हो,
10-20% हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इन द मंथ ऑफ जनवरी जो रिश्ता है उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। देखिए, अब उनके बीच में कुछ अनबन होती रहती है, मतलब वो सीधी बातें नहीं हो रही है। थ्रोट चक्रा शायद ब्लॉक है उनका, वो बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। बहुत कन्फ्यूजन्स लग रहे हैं, मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। अथॉरिटी तो हो सकता है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं उनके बीच में कि कौन सुपेरियर है। एक दूसरे से कह रहे हो कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ये सारी चीज़ें चल रही हो उनके बीच में, ये हो सकता है। पेशेंस, इमोशनल लॉस, हार्ट एंड लॉस, material and financial and material changes, passion ignited, temptation। ओके, तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी इस रिश्ते में आए थे, शायद टेम्प्ट होकर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर आए थे। कुछ पैशन, बहुत पैशनेट एक एनर्जी उनको एक दूसरे की तरफ खींच कर लाई थी। मतलब एक दूसरे के लिए वो शुरुआत का अट्रैक्शन होता है ना, जो पैशन होता है, वही सारी चीज़ें थी जो इस रिश्ते में आए थे। अब उनको रियलाइज़ हुआ है कि ये रिश्ता उनके लिए सिर्फ 4 दिन की चांदनी था, हमेशा के लिए नहीं था। तो अब वो हो सकता है कि बहुत हर्ट फील कर रहे हैं और अपने आप से इस रिश्ते को बाय बोलना चाहते हैं अपनी तरफ से, दोनों भी। शायद ये भी कहीं की बात रह सकती है। उनको बिट्रेयल की एनर्जी फील हो रही है जो उन्होंने आपके साथ किया था, मतलब दिल तोड़ा था, धोखाधड़ी की थी, तो वो शायद उनके साथ भी हुआ हो, इसलिए उनको तकलीफ़ हो रही है। अभी बातचीत बंद है उनकी, बातचीत करे भी तो क्या और किस तरह से और किस मुंह से करे, किससे करे, ये भी बातें हैं। तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं उस रिश्ते में, पेशेंस के साथ प्लानिंग चल रही है उन लोगों की। लेकिन उस रिश्ते की एनर्जी कुछ इसी तरह से रहेगी कि कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस है, या कम्युनिकेशन होता भी है दोनों के बीच में तो कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्ट ही होता है, मतलब कुछ क्लियर और अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता है। हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है, बहुत दिल का दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। जो दूसरे के साथ करेंगे वही तो कर्मा लौट कर आता है, इसलिए हम कहते हैं अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, तो पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ खींची चली आएगी। ठीक है, और ईगो क्लैशेस हो रहे हैं उनके बीच में, इस तरह की एनर्जी उनके रिश्ते की रह सकती है इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, तो अभी हम आपके लिए देखेंगे यहाँ पर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा और उनकी फीलिंग्स एंड उनकी सोच। चलो देखते हैं। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। फोर ऑफ एयर, 5 ऑफ वाटर एंड 9 ऑफ एयर। ओके, तो आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर इस रिश्ते में हीलिंग ही चाह रहे हैं। मतलब उनका कहना ऐसा है, दिली ख्वाहिश उनकी यही है, दिल और दिमाग में एक ही बात बहुत स्ट्रांगली है, कुछ भी हो जाए इस रिश्ते में हीलिंग आ जाए। और उनको ना, मतलब उनकी फीलिंग्स आपको लेकर ऐसा है कि वो आपको मतलब बहुत सेंसिटिव हो गए हैं आपको लेकर। और आपके साथ जो बिट्रेल, मतलब धोखाधड़ी जो उन्होंने की है आपके साथ, जो दिल तोड़ के गए हैं, तो उसके लिए उन्हीं को बुरा लग रहा है। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई और अब पता नहीं आप उनको माफ़ करोगे भी या नहीं, वो भी बात है यहाँ पर। तो एक तरफ ये भी बात है कि वो सारे बंधन तोड़ के आपकी तरफ आकर आपको सॉरी कहते हुए अपनाना चाहते हैं, तो दूसरी बात ये भी है कि वो आपको फ्री कर देना चाहते हैं, वो आज़ाद करना चाहते हैं इस रिश्ते से। ये भी कहीं की बात रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर ना ले, ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, 7 ऑफ फायर, 2 ऑफ अर्थ एंड मैसेंजर ऑफ अर्थ। तो वो स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और इस रिश्ते में, ये भी कहीं की बात रह सकती है। थोड़ा इम्पल्सिवनेस उनका हाई रहेगा। ठीक है, वो अपनी तरफ से थोड़ा मतलब ईगो और अपने आप से जूझ रहे हैं, थोड़ा सा इनर फाइट चल रहा है उनका। ठीक है, तो वो इनर बैटल जो होता है ना, दिमाग के अंदर चलता रहता है, माइंड के अंदर, तो वो बहुत ही कठिन होता है, खुद से खुद की लड़ाई जो होती है, तो वही चल रहा है उनका। लेकिन देखा जाए तो वो बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को, उनकी एनर्जी ऐसी है। मैसेंजर ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो ये बात है। और वो बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं, मतलब आपके ऊपर ही फोकस है, ऐसा बोले तो गलत नहीं रहेगा। वो भी आपके तरफ आकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो वो पूरी तरह से खुद को रेडी कर रहे हैं या कर लेंगे, ये भी बात नज़र आ रही है। लेकिन वो किसी बड़े बुजुर्ग है उनका सपोर्ट ले रहे हैं, मतलब उनको खुद से कुछ नहीं हो रहा है, समझो डिसीजन लेना, या फिर हिम्मत नहीं बढ़ रही है, तो वो किसी का सपोर्ट ज़रूर लेना चाहते हैं। तो कोई बड़े बुजुर्ग है उनका सपोर्ट लेना चाह रहे हैं वो। और मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि वो शायद आपको फंसा के रख रहे हैं या आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो वो आपका टेंशन दूर हटा देना चाहते हैं, वो आपका संघर्ष अभी और नहीं देख सकते। तो आपको सॉरी कहते हुए एक तो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे आपके साथ, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी बात बनी हो, कोई पर्सन हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, करियर हो, आप हो, आपके पर्सन हो, मतलब आप दोनों का ईगो हो। तो यहाँ पर ईगो थर्ड पार्टी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए, मतलब कोई पर्सन हो तो वो तो
सब पता ही होगा आपको, लेकिन बाकी हिसाब से देखें तो ईगो थर्ड पार्टी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए। तो आपके पर्सन शायद एक नई शुरुआत चाहते हैं अभी इस रिश्ते में, या तो फिर वो खुद अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस है, नो नीड टू वरी, बिग हैप्पी चेंजेस। आपके इस रिश्ते में, आपके ओवरऑल लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस की एनर्जी बनी हुई रहेगी। इंप्रूविंग हेल्थ, आपके हेल्थ में इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ पर इंप्रूवमेंट हो गए। रिश्ते की भी हेल्थ जो है वो सही होती चली जाएगी। विश्वास कीजिए, ट्रस्ट का कार्ड है आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा। आपका इंट्यूशन जो गाइडेंस दे रहा है, रिकंसिडर करना चाहो इस रिश्ते को तो आपकी मर्जी है कम्प्लीटली, आप चाहो तो कर सकते हो। कहीं कहीं पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई है कि आप रिकंसिडर करना चाहो तो आगे बढ़ सकते हो, अगर सही लगता है और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हुई है। हम ये जो रीयूनियन, रिकंसिलेशन, बात करना, ये सारी बातें वहीं की करते हैं जहाँ पर आप लोगों में ऑन एंड ऑफ बातें चल रही हो या ज़्यादा प्रॉब्लम ना बढ़ी हो। कमिंग इन टू पावर, आप बहुत पावरफुल फील करोगे, अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे आप लोग, ठीक है। हियरिंग मैसेज फ्रॉम स्पिरिट, अब ऐसा है कि आपको आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस आएंगे, आपको टेलीपैथिकली भी बहुत सी चीज़ें समझ में आएगी, उनको भी और आपको भी, दोनों को। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, आप बहुत फ्री होकर एक दूसरे से बातचीत कर पाओगे इन दिनों, ठीक है। तो बातचीत तो करना ही चाहिए, जब तक बातचीत नहीं होगी तो आपको समझ में कैसे आएगा कि क्या हो रहा है। बबल, तो आप है ना अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। आपने अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लिया है, या अपनी एक दुनिया बना के रखी है जिसके बाहर आपको निकलना नहीं है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का कोई मन नहीं है आपका, ठीक है। ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर। क्रिस्टल, कुछ चीज़ें जो है आपको क्लियरली देखने की ज़रूरत पड़ेगी, या क्लियरली दिखाई देगी, समझ में आएगी, क्लैरिटी मिलेगी आपको अभी आगे क्या करना है, क्या जवाब देना है सामने वाले को, क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। एक्वीफर, तो आप बहुत इमोशनल होने वाले हो इन दिनों, बहुत इमोशंस आपके हाई रहेंगे, ये भी बात यहाँ। साथ में आपका जो पास्ट लाइफ का कर्मा है वो भी रिलीज़ होता चला जाएगा। कितने सारे पास्ट लाइफ के कर्मास जो है आप उन कर्मास को फेस कर रहे हो, तो वो सब अब साइड होने का टाइम आ गया है कि उन कर्मास से आप हट जाओगे। वो कार्मिक जो रिलेशन है वो आपके लाइफ से निकल जाएंगे, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, तो जो एक तरह से एक पैटर्न में चल रहा था आपका, लव लाइफ बोलो या ओवरऑल लाइफ में कुछ तो पैटर्न बना हुआ था, अब वो कहीं ना कहीं पर वो पैटर्न ब्रेक हो जाए, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, तो फाइनली आप दोनों मिलोगे, बातचीत करोगे तो एनर्जी एक्सचेंज होगा। जब एनर्जी एक्सचेंज होगा मतलब बातचीत होगी, तो आपको समझ में आएगा कि सामने वाले के दिमाग में क्या है, दिल में क्या है, क्या दिख रहा था, क्या समझ रहे थे, और वैसे ही आपके बारे में उनको समझ में आएगा। तो आप मिलिए, बातचीत कीजिए, ताकि आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाए और कुछ बातों में क्लैरिटी मिले आपको। फादर स्काई, ट्रस्ट इन द अननोन, और कुछ एनर्जीज़ है जो आप, कुछ है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है पर फिर भी है, जैसे कि ऑलमाइटी गॉड। किसने देखा है गॉड को, लेकिन फिर भी वो है, उनका अस्तित्व हमें समझ में आता है वक्त वक्त पर, वही बात है। तो आप उन पर भरोसा कीजिए, वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। आपके एंसेस्टर्स जो है उनके भी ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं, वो भी आपको स्पिरिट रिल्म से सपोर्ट कर रहे हैं। स्पिरिट फॉक्स, अब यहाँ पर फॉक्स स्पिरिट आई है आपको बताने के लिए, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम। तो अब ये टाइम है आपके लाइफ में चल रहा है अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, तो इसमें आपने खुद पर भरोसा करना है, ठीक है। खुद पर भरोसा करें और अपने टैलेंट पर भरोसा करें। दूसरों की बात मतलब जितनी सुननी है उतनी सुननी है, उससे ज़्यादा नहीं। एक लिमिट के बाहर आप किसी की बातें सुनकर कुछ करो तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे और उसी पर्सन से पूछने जाना पड़ेगा अब आगे क्या करूँ, तो डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो इससे बेहतर है खुद ही खुद का सोचो, खुद ही डिसीजन लो। चूज़ लव, अब आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि आप ट्रू लव की तरफ ही जाओगे। भले ही कुछ इश्यूज़ है, कुछ है और आप मिल नहीं पा रहे हो, दूर रहना पड़ रहा है। शायद आप ट्विन फ्लेम हो और आपके पर्सन कार्मिक में है, तो उनको वहाँ पे रहना पड़ रहा है, वो उनकी प्रायोरिटी, वो उनकी जिम्मेदारी है। तो हो सकता है कि आप दोनों ने एक मन बना लिया है कि एक दिन ज़रूर मिलेंगे और आप लोग दूर से ही एक दूसरे को हीलिंग्स देते हो और अपने अपने लाइफ में हैप्पी रहने की कोशिशें करते हो। तो ये बहुत सही है। ये अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये हो सकता है। लिसन विथ योर हार्ट, कोई भी बात को सुनना है तो दिल से सुनिए, समझिए और फिर उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। डू समथिंग फॉर समवन, किसी के लिए कुछ करने का मन करे ज़रूर कीजिए। छोटी छोटी खुशियों को अपनी ज़िंदगी में जगह दीजिए ताकि बड़ी खुशियाँ भी आने के लिए जगह बन जाए। वो पॉजिटिव एनर्जी छोटी छोटी खुशियों से आएगी, तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी तो बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आएगी ना आपकी लाइफ में। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर,
जब हम सपने देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसे सपनों में पॉसिबल लगती हैं, लेकिन उन चीज़ों को पॉसिबल करने के लिए हमें वैसे ही पॉजिटिवली सोचना पड़ता है। डे टू डे लाइफ में हम जो सोचते हैं वही मैनिफेस्ट करते हैं। तो बेहतर है कि हम डे टू डे लाइफ में पॉजिटिव सोचें, ताकि पॉजिटिव एनर्जीज़ हमारे इर्द गिर्द बनी रहे, हमारे लाइफ में बनी रहे। अच्छा सोचें तो वही मैनिफेस्ट हो जाए लाइफ में, ठीक है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, इनर वर्क करो, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, सभी के लिए। ट्विन फ्लेम के लिए एंड सभी के लिए गाइडेंस देखते हैं यहाँ पर। रीप्रोग्राम योर सोल, रिलीज, रेज एंड रिक्लेम। अब सब कुछ नया रहेगा, जो भी पास्ट का है वो निकल जाएगा, जो भी पास्ट का है आपको रिलीज़ ही करना है, वो पेन और वो सब कुछ, ठीक है। फिर से एक नई शुरुआत आपके लिए है और ब्रांड न्यू बिगनिंग रहेगी ये सभी के लिए। मास्टर अल्केमिस्ट, वायलेट फ्लेम एक्टिवेशन। आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी मिलेगी, जिस वजह से आपको डिसीजंस लेने में आसानी हो सकती है, ठीक है। क्वीन, डिवाइन फेमिनाइन, तो आप में से काफ़ी लोगों का जो डिवाइन फेमिनाइन है, डीएफ है, तो उनका अवेकनिंग का ये टाइम हो सकता है। वो समझ जाएंगे कि वो मतलब किस लिए, किस पर्पस से इस अर्थ पर बर्थ लिया है और आपका लाइफ पर्पस क्या है, ये आप समझ जाओगे। तो हो सकता है जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल टाइम भी आपको फिर ईजी लगने लगेगा। अगर आपके पर्सन कार्मिक में हैं और आप लड़का हो चाहे लड़की हो, डिवाइन फेमिनाइन यानी लड़की ही हो ज़रूरी नहीं है, हर बार लड़के में भी वो एनर्जी रह सकती है, जैसे कि रिसीविंग एनर्जी में रहे, कोई बहुत सॉफ्ट एंड इमोशनल रहे, ये बात, ठीक है। वन विथ सेल्फ, ब्लॉसमिंग। अभी ब्लॉसमिंग का टाइम ये काफ़ी लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि आपका अवेकनिंग होगा, आप समझ पाओगे क्यों प्रॉब्लम्स हो रही है, किस लिए हो रही है, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप डिसीजन ले पाओगे, पास्ट का पेन रिलीज़ हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग वाला टाइम ये रहेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव हो सकता है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी पॉजिटिव एनर्जीज़। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा। हमारी हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो इसलिए हम ज़्यादा एकदम बोल नहीं पा रहे हैं, तो कुछ रह गया हो तो सॉरी। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। एंड हमने एक दूसरा चैनल है वो फिर से उस पर वीडियो करना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पर कोई राशि के वीडियोज़ नहीं होंगे, वहाँ पर होंगे कलेक्टिव पिक कार्ड रीडिंग या फिर पिक डेक रीडिंग या फिर कुछ ऐसे ही, ठीक है। तो आप वो भी चैनल को अपना लव दीजिए एंड वहाँ पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हिडन रियल्म्स टैरो उसका नाम है, ठीक है। और उस पर हमने आज ही एक रीडिंग पोस्ट किया है, वो है पिक डेक रीडिंग, नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूर देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर 2024 पाइसेस।